सड़कों में चक्कर खाए दिल से टक्कर खाए और मैं खोया के बेबे रात बहुत हो गई है, आप भी सो जाओ, हम भी सो जाते हैं। इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊंगी दीपक? 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। अरे वो सब मुझे नहीं पता, तू कुछ भी करके पैसे का अरेंजमेंट कर। तुम्हें जो मैंने नौकरी लगवाई थी उसकी तनख्वाह का आज तक कोई अता पता तो है नहीं, और जब भी फोन करते हो सिर्फ पैसे मांगने के लिए फोन करते हो। कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 25,000। क्या ये सब? अरे वो इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए थे बाबा, और जब उसकी रिटर्न्स आएंगी ना तू देखना पैसों की बारिश होगी, बारिश। बारिश का तो पता नहीं, फिलहाल पैसों का ना अकाल पड़ा हुआ है। और कोई छोटी मोटी रकम होती तो मैं शालू दीदी को पटा के या किट्टी डाल के जुगाड़ कर लेती, लेकिन 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है दीपक। तुम पागल हो गए हो क्या? देख रेनू, मैं भी तो हम दोनों के फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और तू इतने से पैसे नहीं अरेंज कर सकती। 11 बजे सो के 12 बजे उठने में बहुत मेहनत लगती होगी, नहीं? देख रेनू, अगर तुझे याद नहीं हो तो मैं याद दिला दूं कि हमारी शादी में मैंने तुमसे एक फूटी कौड़ी तक नहीं ली थी, और आज जब मुझे पैसों की जरूरत है तो तुम्हारी फैमिली अपने जमाई की इतनी सी मदद नहीं कर सकती क्या? दीपक, मुझे बहस नहीं करनी है, तू कैसे भी करके मुझे 1 लाख रुपया दे। अगर दहेज मांग लेते तो जिंदगी भर खून कैसे चूसते तुम मेरा? क्या हो रहा है भाई? क्वाइट पीपी, आप देख नहीं रहे हो? हमारी रेनू डार्लिंग मन ही मन रियाज कर रही है। You know what, रेनू, तुम्हारा ये जो गाने के प्रति जोश है, जो जुनून है, आई स्वेयर उसे भूल जाओ। तो शुक्र मनाओ कि मेरे पीपी ने तुम्हें और तुम्हारे उस निकम्मे पति को अपने टुकड़ों पे पलने की इजाजत दी, वरना एनीवे, अब कुछ ही दिनों में जोगी तो अर्जुन के पैर में पड़ के गिड़गिड़ा के माफी की भीख मांगेगा। तो उसके लिए कुछ भला करने का हम सोच भी सकते हैं, पर तुम तो उस लायक भी नहीं। बाय द वे, तुम्हें पता ना झाड़ू कहाँ है? उसे लेके आ जाओ, तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बाहर किसी स्टूपिड इंसान ने मिट्टी फैला दी है, और लाइक यू कैन सी घर के सारे नौकर ना बिजी है, बस तुम फ्री हो। तो जाओ काम पे लग जाओ। गो। पहले दीपक और अब इस घर के लोग, मेरा तो दम घुटने लगा है। अब मुझे समझ आया कि जोगी माही के प्यार का राज क्या है। पैसा चाहे जितना भी हो, जब तक सादगी नहीं तो क्या फायदा।
और शोशे से जरूरी होता है पति पत्नी का प्यार। अब मुझे भी इज्जत और सुकून की जिंदगी जीनी। बहुत कर ली मैंने अमीरों की गुलामी, अब और नहीं। आज से मैं जोगी माही की टीम में। और अब देख चंदा, मैं कैसे माही के हाथों ना तेरी बैंड बजवाती हूँ। रूपा बालक है, कोई बात नहीं, जानते होगी गलती। बस बीच, इस बार नहीं। और कसम है तो अनु, आप कुछ भी बोले बीच में। जोगी माही, जी बेबे। हाँ जी बेबे। बेबे, कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। मैं इस बात के लिए गुस्सा नहीं हूं कि तुम दोनों कल खुशियां मना रहे थे। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि अपनी हार का जश्न कब तक मना रहे हैं। जो लोग इस चीज में फर्क नहीं कर पाते ना कि खुश कब होना और संजीदा कब, उनके बर्बाद होने में ना ज्यादा वक्त नहीं लगता है। क्या सोचा आगे है, क्या करना है? बस तू चुप कर, माई से पूछ रही हूँ ना, ये बताएगी। बता क्या सोचा है? बेबे, हम कोशिश करते रहेंगे जब तक जोगी को ब्रेक नहीं मिलता। अच्छा अच्छा। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों, हमारे घर में जो कुछ भी है उसमें हम खुश क्यों नहीं रह सकते? कुछ ना कुछ करना जरूरी क्यों है? पहले सिर्फ तबेले का ही काम चलता था, अब तो जोगी के जगराते का काम भी शुरू हो गया है। अच्छी वाहवाही हो जाती है, इसकी कमाई भी हो जाती है। जितना हाथ पहले तंग था ना, उतना तो नहीं है ना अब। तो हम खुश क्यों नहीं रह सकते? दुखी रहने के, जद्दोजहद करने के तरीके ढूंढना क्यों जरूरी है? जरूरी तो है ना बेबे। वो जब जिंदगी में हमें बड़ी खुशियां चाहिए होती हैं ना, तो छोटे दुखों का डर दिल से निकालना पड़ता है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि आगे बढ़ना है अगर, तो जद्दोजहद करके ही बढ़ सकते हैं बेबे। नहीं अच्छा, आगे बढ़ना है तुझे? आगे बढ़ के क्या बनना है? स्टार सिंगर बनना है मुझे। इतना बड़ा स्टार बनूंगा ना, इतने पैसे कमाऊंगा कि ये पप्पू की हवेली मैं खरीदूंगा। आंखें खोल और जमीन पे रहना सीख ले। गए थे तुम अलग अलग लोगों से मिलने? हाँ, सुनी किसी ने? नहीं ना। अर्जुन के कहे बिना अगर कोई इसको गाने का मौका दे देना, मेरा नाम बदल देना। किसी ने एल्बम नहीं बनानी तेरी। तो हम बना लेंगे। अब थोड़े पैसे ही चाहिए ना, तो हम MiG-21 बेच देंगे। हाँ? नहीं, अब MiG-21 क्यों बेचनी है? हाँ, मुझे उससे जेलसी होती है, तेरा पहला प्यार है MiG-21, पर MiG-21 नहीं बेचेंगे। कोई और तरकीब निकाल लेंगे बेबे। इसके सपने पूरे करने के लिए तो अपना सपना बेच दे, फिर इससे भी कुछ नहीं होना, फिर क्या करेगी? तो तबेला बेच देना, LSD बेच देना, सब कुछ बेच देना, बस यही दिख रहा तुम्हें तो। ओ मेरी गुस्से वाली बेबे, कुछ बेचने की जरूरत नहीं है। मैंने ना फैसला कर लिया,
कि मैं कुछ दिनों तक पूरे दिल जान से ट्राई मारूंगा सिंगर बनने की, और अगर फिर भी कुछ नहीं बना तो कोई नहीं, मैं तबेले पे पूरा ध्यान दूंगा। मैंने डिसाइड कर लिया, पहले थोड़े दिन मैं ट्राई करूंगा कि अपनी माही के रास्ते पे चलूं, बात नहीं बनी तो फिर मैं बेबे आपके रास्ते पे चलूंगा। क्योंकि तू समझ नहीं रहा है। तू समझ नहीं रही है। क्योंकि मेरी बात तो सुन, मैं क्या कह रही मेरी हूँ? बात सुन रही है जो मैं बोल रहा हूँ? अरे तुम लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा तो मेरी बात सुन लो। बेबी को मैंने कह दिया है। पड़ेगी ना मेरी। चुप। तुम दोनों को 1 महीने का टाइम दूंगी मैं, जो तमाशे करने कर लो, और उसके बाद वही होगा जो मैं कहूंगी। अभी मैं तुम दोनों की मान रही हूँ, महीने बाद तुम्हें मेरी माननी पड़ेगी, और कोई मुकरेगा नहीं इस बात से। मंजूर है? गुड मॉर्निंग पटोलिया, और डे 1 में आपका स्वागत है। डे 1, और डे 1 का मतलब यह है कि मिस्टर एंड मिसेस जोगिनी ने जो चैलेंज लिया ना अपने सर पे, उसे पूरा करने का पहले दिन की शुरुआत होगी है ना? तो बस, पर तुम फिक्र मत करना मेरी लवलीज, और तुम्हारा दूध निकालने मैं ही आया करूंगा। और उसके बाद हम अपने सपने पूरे करने के रास्ते ढूंढेंगे, नई नई तरकीबें ढूंढेंगे, और तब तक ये तुलसी का काढ़ा पी। होगा तैयार? हाँ बेबे। वैसे पानी की बोतल रख ली साथ में। जो लोग अपने सपने पूरे करने निकलते हैं ना, अक्सर कड़ी धूप में जलना पड़ता है उन्हें। आप भी ध्यान से जाना, धुप बड़ी है। विजय राम ना। चूंकि चल, तेरे रियाज का टाइम हो गया ना, तो रियाज कर, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ 1 मिनट, क्या काम है? कितने चलनी है? कुछ नहीं, बस दिमाग में ना एक छोटे से आइडिया का बल्ब जला है, देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी में कितनी रोशनी करता है। चल तू फिक्र ना कर, अब जा। चल ठीक है, सी यू। माही, धुंधला जाए जो मंजिलें, एक पल को तू नजर झुक जाए सर जहां, वही मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे,
तेरा साथी मेरे कदमों के हैं निशान। तू न जाने आस पास है खुदा, 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 तू न जाने आस पास है खुदा। हाँ माही, तो फिर तेरे आइडिया का बल्ब जला के बुझ गया? क्या? एक्चुअली ना मैंने सोचा कि अजनबियों के पास जाने से अच्छा होगा कि हम अपनी जान पहचान वालों से मिलें। क्या पता इन लोगों की वजह से हमें बड़ा काम मिल जाए, ये सिफारिश लगा दे। हाँ यार, सही सोचा तुमने, हैं? पर तुझे यकीन है कि ये बरोट तो ये बंदा हमारे काम आ जाएगा? हाँ, वो पूनम है ना, ये उसी के चाचा लगते हैं और वो कह रही थी कि ये ना उसकी बात कभी नहीं टालते। उसी ने हमारी मीटिंग फिक्स कराई है इनके साथ। पर बंदा आया नहीं अभी तक यार, हैं? जोगी जी, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। बड़ी तारीफ सुनी थी आपकी, आखिर मिलना हो ही गया। गजब की आवाज है, लाखों में एक। ऐसी आवाज के जी करता है कि रोज सुनते ही रहें, सुनते ही रहें। बस जी, माता रानी की मेहर है। चलो, अब आप आ ही गए हैं तो एक गाना सुनना तो बनता ही है। वाह जी वाह, क्या बढ़िया गाना, क्या गाया है आपने। पक्का, बिल्कुल फाइनल। आज से आप ही मेरे लिए गाएंगे। और जी बहुत बहुत थैंक यू है जी। जी वो ना, मैं आपको एक बात पहले बताना चाहता हूँ। वो अर्जुन राय है ना, अर्जुन राय, इंडस्ट्री के बहुत लोग उसके इशारों पे नाचते हैं। उसके साथ ना मेरा 36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा हो या 36 गुण मिले, मुझे इससे क्या। मुझे तो आपसे और आपके गानों से मतलब। और ये हुई ना जी बात। ओ, आप जैसा बंदा जी मुझे मिला ही नहीं अभी तक। तो सर कब से स्टार्ट कर सकते हैं हम? कल 2 बजे से। वो मेरे नाश्ते का टाइम है और आप आकर अच्छा सा गाना सुना देना। अब सर मैं एल्बम की बात कर रही थी। एल्बम की रिकॉर्डिंग कब से स्टार्ट कर सकते हैं हम? एल्बम रिकॉर्डिंग? ये मैंने कब कहा? खुद को खुशकिस्मत समझो कि मैं रोज गाना सुनने के लिए तैयार हूं, वरना तो मैं किसी को मेरे सामने खड़ा भी रहने नहीं देता। क्यों? आप अकबर हैं और मेरा पति यहाँ पे अनारकली है जो आपके लिए महफिल सजाएगा। आपकी हिम्मत कैसे मेरे पति से? आपको तो मैं जोगी तू आदमी को कुछ नहीं बोले। अरे आप जोगी कैसे बोल रहे हो? सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, सुनिए। मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ। क्या कर रहा है यार तू? कुछ भी बोल रही है। सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, प्लीज।
क्या सोच रहे हैं जोगी? यार वो बरोट के बारे में। बंदा 2 बजे उठ के नाश्ता करता है और तुम तीनों आंटियां मुझे आलसी कहते हो, हैं? है ना, बिल्कुल अजीब बंदा। वैसे ना मैंने पढ़ा है, जितने बड़े कलाकार होते हैं ना वो इतने अजीब ही होते हैं। पर तू तो आगे इतना अजीब है, तेरा क्या होगा? तू तो ना डबल अजीब हो जाएगा, नहीं? तू बड़ी नॉर्मल है जैसे। ओ प्लीज, मैं ना नॉर्मल ही हूँ। वैसे ना मैंने भी कहीं पढ़ा है, जो पागल होते हैं ना वो खुद को नॉर्मल ही बोलते हैं। ओ हेलो, मैं पागल हूँ, तू पागल है। ओए तू पागल है, शक्ल तो देख। वैसे सच बताऊं, हम ना दोनों ही थोड़े थोड़े पागल हैं। हाँ यार, तभी तो हमारी जोड़ी एकदम टिच है। हाँ, अद्दा तुम पागल, अद्दी मैं पागल, तू हुए ना पूरे पागल। वैसे कहते हैं कि पागल लोग ही ना प्यार में पड़ते हैं। और मुझे ना लगता था कि मैं तुझसे ज्यादा प्यार करता हूं, पर नहीं हुए, मैं गलत था। तू मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। अच्छा, ऐसा क्या किया मैंने? ओए अपने लिए तो सपने हर कोई देखता है, पर तू मेरे लिए सपने देखती है। अपने लिए तो हर कोई मेहनत करता है, पर तू मेरे लिए मेहनत करती है। अपने लिए तो कोई भी मुश्किलों से लड़ जाता है, पर तू ना मेरे लिए सभी मुश्किलों से लड़ जाती है। भला इससे ज्यादा सच्चा और प्यारा प्यार कहां मिलेगा? इससे ज्यादा प्यार मुझे और कोई नहीं कर सकता। एक चीज मांगू तुझसे? तू जितना प्यार मुझसे करता है ना, उसमें से एक बड़ा सा हिस्सा निकाल के ना किसी और के नाम कर दे। किसके? संगीत के। गुरुजी ने कहा था, अगर किसी चीज में कामयाबी चाहते हो ना तो उसके पीछे ना भागो, उससे प्यार करो। शिद्दत वाला प्यार, खुद से ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा प्यार। और तू भी ना अपने संगीत से ऐसा प्यार करना सीख जा। मेरी या हमारे रिश्ते की ना तू बिल्कुल फिक्र मत कर। हमारे रिश्ते के लिए ना मेरा कल्ली का ही प्यार काफी है। जोगी, तेरा सपना पूरा करने का ना एक और आइडिया मेरे पास।